हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के सेंटेंस सीखेंगे और इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं और ये डेली लाइफ यूजेस है और डेली यूजेस सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे इंग्लिश में बोलोगे, तो उसी को समझेंगे और उसी को जानेंगे। और इस तरह के सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, तुम बहुत पतले हो गए हो, तुम बहुत मोटे हो गए हो। ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का है दोस्तों। तो ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में ये दिखाया जाता है कि आपको एडवांस इंग्लिश ला के उसमें ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ओल्ड इंग्लिश लेके उसमें ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में ही होता है कि एडवांस इंग्लिश का प्रयोग करके हम किसी सेंटेंस को बनाएं। तो हम आज इसी तरह के सेंटेंस को सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बोलना है, सिंपल सा तरीका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना होगा कि यू हैव बिकम। देखिए यहाँ पे हमें क्या लगाना है, अब बहुत तुम बहुत बदतमीज हो गए हो ना, तो यू हैव बिकम वेरी। अब बदतमीज का होता है क्या, रूड। ठीक है, देखिए स्पोकन में क्या होता है दोस्तों, स्पोकन में कि अक्सर आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है। आप लोग या तो रट्टा मार लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, लेकिन रट्टा मारना यहाँ पे मकसद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम रट्टा मारेंगे दोस्तों, तो रट्टा में क्या होता है कि हम भूल सकते हैं। मतलब एक आदमी के पास बोले, अपने एक दोस्त के पास बोले तो वो उसके बाद बोल दिया, लेकिन दूसरी बार क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरे शख्स के पास बोलते हैं, किसी दूसरे आदमी के पास बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हेजिटेशन होता है वो ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि रट्टा मार के जो बोलते हैं ना, तो सिर्फ एक ही बार बोल पाते हैं। रट्टा मारने में ये ऐसा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं किसी के सामने, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसको समझ में आ रहा है। अगर उसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसी सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, इसमें ये लगाना है यू हैव बिकम वेरी रूड। यू हैव बिकम वेरी रूड। इसी तरह के सेंटेंस में आता है तुम बहुत पतले हो गए हो, तो यहाँ पे वही बोलना है यू हैव बिकम वेरी, सॉरी, यू हैव बिकम वेरी स्किनी। ठीक है, यहाँ पे हम थिन भी कह सकते हैं, यू हैव बिकम वेरी थिन, थिन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थिन देना हमारा जो एडवांस इंग्लिश में नहीं आएगा, क्योंकि हम एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो एडवांस से स्टार्ट करेंगे, एडवांस वर्ड लेंगे, एडवांस इंग्लिश का वर्ड्स लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है कि यू हैव बिकम वेरी स्किनी। अगर इसी जगह पे आपका हो जाएगा कि तुम बहुत पतले हो गए हो की जगह पे कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, अगर क्या रहेगा कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, तो क्या बताएंगे कि यू हैव बिकम वेरी फैट, यू हैव बिकम वेरी फैट। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब अगला देखिए हमारा कि तुम बहुत आलसी हो गए हो। क्या है, तुम बहुत आलसी हो गए हो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यू हैव बिकम वेरी लेजी। क्या हो जाएगा, यू हैव बिकम वेरी लेजी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश किस में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में, क्योंकि हम डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमें हमारे अंदर कुछ आएगा। मतलब तो ये समझिए कि उसका 70% या 30% आ सकता है। तो इसीलिए जब तक हम उसका क्या बोलते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक टोटली आएगा नहीं। और प्रैक्टिस होते होते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि दोस्तों आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोल सकते हैं, फटाक से इंग्लिश बोल सकते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग जो ढूंढते हैं कि 30 डेज़ का क्लासेस, 3 मंथ्स का क्लासेस, ये स्पोकन का, तो दोस्तों ऐसा स्पोकन क्लास कहीं होता ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में सीख पाओगे। ये स्पोकन जो है आप कितने दिन में सीख, आज जितना आप मेहनत करोगे ना, उतने दिन में आप, उतने पहले आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम 30 डेज़ का क्लास कर ले तो हमें स्पोकन आ ही जाएगा। किसी को 7 डेज़ में भी आ सकता है, किसी को 2 डेज़ में भी आ सकता है, किसी को महीना भर भी लग सकता है, किसी को साल भर भी लग सकता है, फिर भी नहीं सीखता है ना। तो इसी तरह से जो आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं किया जाता तब तक आपको आने वाला है नहीं। इसीलिए दोस्तों हम यही बात कहेंगे कि आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ कि तुम बहुत होशियार हो गए हो। क्या है, तुम बहुत होशियार हो गए हो। तो यहाँ पे बनाना है यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट। क्या बताना है, यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट। क्या बताना है, यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट। तुम बहुत होशियार हो गए हो, तुम बहुत चालाक हो गई हो। और अगर यहाँ पे रहेगा कि तुम बहुत चालाक हो गए हो, तो यहाँ बताना यू हैव बिकम वेरी क्लेवर। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं, क्लेवर बोल सकते हैं, स्मार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एडवांस इंग्लिश में एडवांस वर्ड यहाँ पे स्मार्ट यूज कर सकते हैं। नहीं तो ओल्ड इंग्लिश लेते तो यहाँ पे हम होशियार क्या देते,
क्लेवर देते, ठीक है। अब इसी तरह से है तुम बहुत गोरे हो गए हो। अक्सर हम कहते हैं ना कि देखिए जब कोई सिटी से मतलब बाहर से आता है या फिर कोई इस तरह से गांव में रहता है तो उसका थोड़ा चेहरा क्या होता है कि लाइटिंग से कम थोड़ा ऑयली हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता वो गोरा है या क्या है। तो धीरे धीरे क्या पता चलता है कि भाई वो गोरा हो गया, तो उसको कहते हैं तुम बहुत गोरे हो गए हो, तुम बहुत गोरे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो यू हैव बिकम वेरी वाइट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम सही से वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा वीडियो को स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव बिकम वेरी वाइट, तुम बहुत गोरे हो गए। इसी पे अगर रहेगा कि तुम बहुत काले हो गए हो, तुम बहुत काले हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव बिकम वेरी ब्लैक, क्योंकि व्हाइट की जगह पे क्या लगा देंगे, ब्लैक। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को समझ में आई अभी तक कि हम जो बना रहे हैं तो यहाँ पे अक्सर हम इसका यूज कर रहे हैं, यू हैव बिकम का। किसका यूज कर रहे हैं, यू हैव बिकम का, क्योंकि यहाँ पे तुम है और तुम के लिए हमेशा हम हैव यूज करते हैं। तो यू हैव बिकम सब, उसके बाद वेरी 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 स्कैनी, वेरी वाइट, वेरी ब्लैक, वेरी क्लेवर, वेरी यूजलेस, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो ये इसी तरह से लगाते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि तुम बहुत लालची हो गए हो। तो यू हैव बिकम वेरी ग्रेडी, यू हैव बिकम वेरी ग्रीडी, क्योंकि लालची क्या होता है ना, ग्रीडी दोस्तों। तो यू हैव बिकम वेरी ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो गए, तुम बहुत लालची हो गए हो। तो इसी तरह से सेंटेंस को हम इस तरह से यू हैव बिकम करके लगाना है। और इसी तरह से आप एक सेंटेंस और है हमारा कि तुम पागल हो गए हो। तो यू हैव बिकम मैड, यू हैव बिकम मैड। ओके, इसी तरह से सेंटेंस को हमें बोलना है। अगर इसी पे रहे कि तुम बदतमीज हो गए, तो तुम की जगह पे अगर आप रहेगा उधर ही। अगर यहाँ पे तुम के जगह पे क्या बोलते हैं, अगर तुम के जगह पे वह रहेगा कि वह बहुत बदतमीज हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज बिकम वेरी रूड। यहाँ पे हो जाएगा वह बहुत पतला हो गया है, तो ही हैज बिकम वेरी स्कैनी, या फिर शी हैज बिकम वेरी स्किनी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो मतलब कि अगर मैं है तो मैं आई के साथ हैव लगाएंगे और यू के साथ हैव लगाएंगे। इसी तरह से ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम है तो उसके साथ हमें हैज लगाना है। जैसे कि राम बहुत पतला हो गया है, तो राम हैज बिकम वेरी स्कैनी, राम बहुत मोटा हो गया, राम हैज बिकम वेरी फैट। इसी तरह से हम बोल सकते हैं सेंटेंस। तो ये सेंटेंस था टोटली, इस तरह के सेंटेंस को हम इसी तरह से बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।